हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूज़ कॉलबैक हुक क्या करता है और इसे हम किन किन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूज़ कॉलबैक क्या करता है ये समझने के लिए हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसे मैं नाम भी दे देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट .jsx। और यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं और अपना चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। और इसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पर हम कुछ एक रैंडम सा टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं डिव के अंदर। हेलो, आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अपना चाइल्ड कंपोनेंट रेडी है। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम यूज़ कर लेते हैं ऐप.js में। चाइल्ड कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ब्राउज़र में मेरा चाइल्ड कंपोनेंट लग चुका है। अब जो पेरेंट स्टेट है, यहाँ पर मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट काउंट एंड देन सेट काउंट। यहाँ पे हम रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक इस काउंट की वैल्यू को शो कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं h3 के अंदर काउंट एंड इसकी वैल्यू है काउंट। और एक बटन बना लेते हैं इस बटन का काम होगा इस काउंट को इंक्रीमेंट करना। ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज काउंट। सो यहाँ पर हमें इसे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। और अब चलिए ऑन क्लिक हैंडलर बना लेते हैं, हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेट काउंट को कॉल कर देते हैं। इसका काम क्या होगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी रिटर्न कर देगा उसको प्लस करके, देन +1। ठीक है, और देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। और हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। अब एक सिनेरियो समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी हमें एक बटन बनानी है जो इस काउंट को इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, इंक्रीमेंट काउंट फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, और इस पे ऑन क्लिक पे हमें क्या, जो फंक्शन काउंट की वैल्यू को रिटर्न करता है वो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो उसे हम प्रॉप से मंगा लेते हैं, इंक्रीज काउंट। और इस इंक्रीज काउंट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे इंक्रीज काउंट को पास भी करना पड़ेगा। तो चलिए चाइल्ड कंपोनेंट में इंक्रीज काउंट को हम पास कर देते हैं और अब चेक करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम अभी भी वर्क कर रहा है। मैं इस काउंट को चाइल्ड कंपोनेंट से भी इंक्रीज कर पा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न के अंदर ना एक लॉग लगा देता हूँ, console.log render in child, और इसको सेव कर देते हैं। और अब यहाँ पर चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि रेंडर इन चाइल्ड 2 बार कॉल हुआ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो इस वजह से 2 बार कॉल हुआ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में काउंट को इंक्रीज़ करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं
चाइल्ड कंपोनेंट में तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने कोई प्रॉप चेंज किया नहीं है, बट फिर भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है। तो इसके बार बार री रेंडर होने का एक रीज़न है कि ये जो मेरा काउंट है ये पेरेंट स्टेट में है, और जब जब पेरेंट स्टेट चेंज होगी तब तब चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होंगे। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को रिएक्ट डॉट मेमो में रैप करके। मैंने रिएक्ट डॉट मेमो में रैप कर दिया है। अब देखते हैं क्या अभी भी ये बार बार कॉल हो रहा है। तो जी हाँ, अभी भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है जितनी बार भी पेरेंट स्टेट में ये काउंट चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं हर बार ये रेंडर इन चाइल्ड कॉल हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है वो फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है। तो जितनी बार मेरा ये ऐप कंपोनेंट री रेंडर होगा, ये जो हैंडल इंक्रीमेंट है ये हर बार नया बनेगा, और अगर ये हर बार नया बनेगा तो ये हर बार नया इंस्टेंस चाइल्ड कंपोनेंट में जाएगा और उससे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार कॉल होगा। तो ये प्रॉब्लम को हम यूज़ कॉलबैक से रिजॉल्व कर सकते हैं। यूज़ कॉलबैक बेसिकली एक फंक्शन को मेमोराइज कर लेता है और उसका मेमोराइज्ड वर्जन रिटर्न करता है अनटिल एंड अनलेस कोई डिपेंडेंसी एरे में चेंज हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कॉलबैक यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली रिएक्ट डॉट यूज़ कॉलबैक, और ये दो चीज़ें लेता है। सबसे पहले फंक्शन मैंने पास कर दिया, और सेकंड चीज़ ये लेता है डिपेंडेंसी एरे। इस डिपेंडेंसी एरे से हम रिएक्ट को बताते हैं कि भाई अगर कुछ भी इस डिपेंडेंसी एरे में चेंज होता है तो तुम नया इंस्टेंस बना लो फंक्शन का, मेमोराइज्ड वर्जन मत रिटर्न करो। तो अब इस यूज़ कॉलबैक से क्या होगा, मेरा पेरेंट कंपोनेंट जितनी बार भी रेंडर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेमोराइज्ड वर्जन ही मिलेगा इस हैंडल इंक्रीमेंट का। तो इसको सेव करके अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और अब अगर मैं इंक्रीज़ काउंट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि बार बार मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है। मैं दोनों जगह से रेंडर करके दिखा देता हूँ, मैं दोनों जगह से इंक्रीमेंट करके दिखा देता हूँ, और इसे एक बार हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट मैं क्विकली टॉगल करके हम इफ़ेक्ट देख सकें। ठीक है, ये है विदाउट यूज़ कॉलबैक। आप देख रहे होंगे कि बार बार लॉग्स हो रहे हैं, और अब देख लेते हैं कॉलबैक के साथ। रिफ्रेश, एक बार भी एक्स्ट्रा री रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये तो था एक बेसिक सा एग्जांपल कि यूज़ कॉलबैक करता क्या है। यूज़ कॉलबैक सिंपली मेमोराइज्ड वर्जन रिटर्न करता है एक फंक्शन का। इससे होता क्या है कि री रेंडर में फंक्शन रिक्रिएट नहीं होता है। अब इसका यूजेस समझ लेते हैं। तो इसका जो यूजेस है वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। अगर कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो क्या करते हैं कि हर फंक्शन को यूज़ कॉलबैक में रैप कर देते हैं। हर फंक्शन को यूज़ कॉलबैक में रैप करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप एक एडिशनल स्टेप और ऐड कर रहे हैं रिएक्ट की रेंडर साइकिल में कि भाई वो मेमोराइज वर्जन रिटर्न करेगा, और एक एक्स्ट्रा एडिशनल चेक ऐड हो जाएगा री रेंडर करने से पहले। तो यूज़ कॉलबैक के यूजेस के 3 सिनेरियोज़ हैं जो मुझे लगते हैं कि हम इन 3 जगह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर हम कोई भी फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं किसी कंपोनेंट में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं इस फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे मेमोराइज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर होगा अननेसेसरली। अगेन, अगर ये चाइल्ड कंपोनेंट बस एक दो जगह यूज़ हुआ है और बार बार री रेंडर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तब आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेमोराइज करें ही करें। ये तब ज़रूरी है जब ये चाइल्ड कंपोनेंट कई जगह यूज़ हो रखा है एक पेज में और आपकी स्टेट बार बार चेंज हो रही है।
तो सबसे पहला सिनेरियो ये कि अगर कोई भी फंक्शन एज अ प्रॉप पास हो रहा है तो आप उसे मेमोराइज कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन, कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक लिख रखा हो जो थोड़ा टाइम ले रहा हो, 15 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर एक फंक्शन होता कॉन्स्ट गेट डेटा, या फिर इसे रीनेम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा, और यहाँ पर आप कोई एरे पास कर रहे हो और यहाँ पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस केस में आप इसे कॉल बैक में रैप कर सकते हो सो दैट अगर स्टेट चेंज हो तो आपका जो लॉजिक है वो बार बार रन ना करे। तो सेकेंड सिनेरियो ये है कि वो फंक्शन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो या कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसे आप यूज़ कॉल बैक में रैप कर दो सो दैट जब कंपोनेंट री रेंडर हो तो सारा लॉजिक रिकैलकुलेट ना हो। 2 सिनेरियोज हो गए जहाँ जहाँ हम यूज़ कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड सिनेरियो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट हुक इम्प्लीमेंट किया हुआ होता और इसके डिपेंडेंसी एरे में एक फंक्शन होता, तो अब इससे होगा क्या, स्टेट चेंज होगी और वो नया फंक्शन रिटर्न करेगा और मेरा यूज स्टेट कॉल हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में भी हम क्या अपने फंक्शन को रैप कर सकते हैं यूज़ कॉल बैक में। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कंसोल ऐड कर देता हूँ, कॉल्ड फ्रॉम यूज इफेक्ट, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं और काउंट को इंक्रीज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि बार बार कॉल्ड फ्रॉम यूज इफेक्ट मेरा कॉल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार नया इंस्टेंस आ रहा है, हर बार नया इंस्टेंस बन रहा है हैंडल इंक्रीमेंट का और यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। तो अगर मैं इस हैंडल इंक्रीमेंट को रैप कर दूं यूज कॉल बैक में, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्रेश, अब आप देख रहे हैं कि जो यूज इफेक्ट है वो बस 2 बार कॉल हुआ स्टार्ट में और उसके बाद नहीं कॉल हो रहा। तो ये था यूज़ कॉल बैक का यूज़ और डिस्क्रिप्शन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें एक बार और। यूज़ कॉल बैक फंक्शन को मेमोराइज कर लेता है और रेंडर कॉल्स के बीच आपको फंक्शन का सेम इंस्टेंस ही मिलता है। इसको आप 3 सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, एक फंक्शन जो एज अ प्रॉप पास हो रहा हो। नंबर 2, अगर आपने कहीं भी डिपेंडेंसी एरे में एक फंक्शन डाल रखा है तब आप उस फंक्शन को यूज़ कॉल बैक में रैप कर सकते हो। थर्ड, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख रखा हो तो आप उस फंक्शन को यूज़ कॉल बैक में रैप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है इन यूज़ कॉल बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।